तो अच संधि प्रकरण और हल संधि प्रकरण समाप्त होने के पश्चात आज हम अध्ययन करेंगे विसर्ग संधि प्रकरण। विसर्ग संधि प्रकरण के अंतर्गत आने वाले सूत्र और उनसे सिद्ध होने वाली रूप सिद्धियां हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि विसर्ग संधि जो दो सूत्र हैं, पहले दो सूत्र, प्रथम दो सूत्र विसर्जनीय से और वासरी, विसर्जनीय से स और वासरी, ये दो सूत्र ही विसर्ग संधि से प्रत्यक्ष संबंधित हैं। आगे आने वाले सूत्र सीधे सीधे विसर्ग संधि से संबंध नहीं रखते हैं, वो किसी न किसी कारण से सु आदि प्रत्ययों के साथ संबंध रखते हैं। अतः विसर्ग संधि के हम दो भाग भी कह सकते हैं, एक तो विसर्ग संधि और दूसरा स्वादि संधि, यानी सु औ जस अम और सस, जो प्रत्यय शब्द रूपों के अंतर्गत लगाए जाते हैं, सुप प्रत्ययों में जो प्रत्यय आते हैं उनसे संबंधित हैं अन्य सूत्र। केवल प्रथम दो सूत्र ही सीधा सीधा विसर्ग संधि से संबंधित हैं। तो पहला सूत्र है विसर्जनीय से स। विसर्जनीय से स ये सूत्र क्या कहता है कि खर परे विद्यमान होने पर, खर परे विद्यमान होने पर विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाता है। जैसे विष्णु त्राता, यानी कि शब्द होता है विष्णुस्त्राता, विष्णुस्त्राता यानी विष्णु रक्षक हैं, त्राता हैं, भगवान विष्णु कौन है? रक्षक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए, विष्णुस्त्राता शब्द को सिद्ध करने के लिए हमें इस सूत्र की आवश्यकता होती है विसर्जनीय से स। तो विष्णु प्लस त्राता यह इसका मूल रूप है, या असिद्ध रूप कह सकते हैं, मूल रूप कह सकते हैं। तब ऐसी स्थिति हमें जब प्राप्त होगी तो इस स्थिति में इस विसर्ग के स्थान पर सकार करने के लिए हमें सूत्र की आवश्यकता होगी विसर्जनीय से स सूत्र। तो हम लिख सकते हैं कि अर्थात जब पूर्व में विसर्ग हो, उसके बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाता है। तो लिख सकते हैं अर्थात इस सूत्रानुसार पहले विसर्ग होना चाहिए, उसके बाद किसका? खर प्रत्याहार का। खर प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए, तब विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? सकार हो जाता है। तो इस सूत्र से सिद्ध होगा विष्णुस्त्राता शब्द। अगला सूत्र है वासरी। वा अथवा विकल्प से, इससे
विकल्प से क्या होता है? तो सूत्र कहता है कि सर प्रत्याहार परे होने पर, सर परे होने पर, सर प्रत्याहार, सर प्रत्याहार में सा, सा और सा आते हैं, अर्थात मूर्धन्य सकार, तालव्य सकार और दंत्य सकार, तीनों ही सकार सर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो सर परे होने पर, सर परे विद्यमान होने पर विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग ही रहता है, और यदि विकल्प नहीं है तब सकार के स्थान पर सकार रहता है। विसर्जनीय से सूत्र से सकार हो जाता है। तो जैसे हरिश सेते, इस सूत्र से सिद्ध होने वाला जो शब्द है हरिश सेते, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है और इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। जब स्थिति इस प्रकार की हो हरिश सेते, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग रहने के लिए हमें सूत्र प्रयुक्त करना है वासरी सूत्र, और यदि हमें विसर्ग के स्थान पर सकार करना है तब हम सूत्र लगाएंगे विसर्जनीय से सह सूत्र। तो हम लिख सकते हैं जैसे हरि प्लस सेते, इस स्थिति में हरि सेते, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग किससे होता है? विकल्प से होता है। सूत्र लिखते हैं वासरी, तो हम लिख सकते हैं कि वासरी सूत्र से विकल्प से विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है। ठीक है, विकल्प के अभाव में विसर्जनीय से सूत्र से, विकल्प के अभाव में विसर्जनीय से सूत्र से सकार भी हो जाता है। तो लिखेंगे हम अर्थात इस सूत्रानुसार पहले क्या होना चाहिए? विसर्ग होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? विसर्ग होना चाहिए। उसके बाद सर प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि इस सूत्रानुसार पहले विसर्ग होना चाहिए, विसर्ग के बाद सर प्रत्याहार, सर प्रत्याहार में तीनों ही सकार आते हैं। विसर्ग के बाद सर प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए। तो पहले क्या होना चाहिए? विसर्ग, उसके बाद सर प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए, तब विसर्ग के स्थान पर विकल्प से, विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग ही रहता है। अब विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग ही रहता है, और विकल्प के अभाव में तथा विकल्प के अभाव में
किस सूत्र से? विसर्जनीय से सह सूत्र से। विकल्प के अभाव में विसर्जनीय से सह सूत्र से क्या हो जाता है? सकार हो जाता है। क्या हो जाता है? सकार हो जाता है। विसर्जनीय से सह सूत्र से सकार हो जाता है। तो इस प्रकार से इन दोनों की सिद्धियां हरिष्येते और हरिहिष्येते, इन दोनों शब्दों को हमें इस सूत्र से क्या हो जाएगा? सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर इस प्रकार सिद्ध करना है तो वासरी सूत्र लगाएंगे, और इस प्रकार सिद्ध करना है तो विसर्जनीय से सह सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। अगला सूत्र है से सजसो रु। तो ये जो दो सूत्र हैं, प्रथम विसर्जनीय से से और वासरी, ये दोनों ही विसर्ग संधि के मूल सूत्र हैं। आगे वाले जो सूत्र हैं वो किसी न किसी प्रकार सु आदि से संबंधित हैं, सुप प्रत्याहार से संबंधित हैं। तो जैसे से सजसो रु, ये सूत्र क्या कहता है कि पदांत सकार तथा सजुस के सकार के स्थान पर रू होता है। पदांत सकार कहने का मतलब है कि पहले पद के अंत में सा होना चाहिए, अथवा सजुस का सा होना चाहिए, तब सा और सा दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? रू हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि पहले पद के अंत में, अर्थात पहले पद के अंत में सका, पहले पद के अंत में क्या हो? सका होना चाहिए, अथवा सजुस का सकार होना चाहिए। यानी पहले पद के अंत में क्या हो? दंत्य सकार हो, या फिर सजुस का सकार हो। क्या हो? दंत्य सकार या सजुस का सकार होना चाहिए। तब इस सूत्र से स और सा के स्थान पर रू, सा और सा के स्थान पर रू हो जाता है। रू छोटे ऊ की मात्रा वाला, ठीक है, ह्रस्व। किसके स्थान पर होगा? सजुस के सकार अथवा सकार के स्थान पर। जैसे मैं कहूं सेवस प्लस अर्च्य, इस स्थिति में इस सकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? रू हो जाएगा।
पहले क्या है, सकार है, तो सकार दंत्य सकार हो या फिर सजुस का सकार हो, तब सकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शिव रू प्लस अर्च। सूत्र लिखेंगे से सजसो रू सूत्र से, सकार के स्थान पर रू, किससे, से सजसो रू सूत्र से। अगला सूत्र है अतो रोर प्लुतात प्लुते। अतो रोर प्लुतात प्लुते, यह सूत्र क्या कहता है कि अप्लुत अत से परे या अप्लुत अत परे विद्यमान होने पर एप्लुत आ से परे विद्यमान रू के स्थान पर ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि पहले लिख सकते हैं हम अर्थात पहले अ अथवा आ में से कोई एक होना चाहिए। पहले क्या हो, आ अथवा आ में से कोई एक होना चाहिए। उसके बाद रू, उसके बाद रू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रू। और उसके भी बाद में और उसके भी बाद में क्या होना चाहिए, आ अथवा आ में से कोई एक होना चाहिए। उसके भी बाद में फिर से अ अथवा आ में से, अ अथवा आ में से कोई एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अ अथवा आ में से कोई एक होना चाहिए। तब रू के स्थान पर ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है, ऊ। तब इस सूत्र से रू के स्थान पर तब इस सूत्र से रू के स्थान पर क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। तो देखो सीधा सा है कि पहले आ अथवा आ में से कोई एक हो, उसके बाद रू हो, और उसके बाद भी आ अथवा आ में से कोई एक हो। तब इस रू के स्थान पर क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि पहले आ अथवा आ में से कोई एक हो, उसके बाद रू हो, उसके बाद भी आ अथवा आ में से कोई एक हो, तब रू के स्थान पर ऊ हो जाता है। जैसे
शिव रू प्लस अर्च। तो हम देखते हैं कि शिव में क्या है, आ है, शिव में क्या है, आ है, आगे बाद क्या है, रू है, उसके बाद भी क्या है, आ है, रू है, फिर क्या है, आ है। तो इस रू के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। शिव ऊ अर्च, अतो रोर प्लुताद प्लुते सूत्र से रू के स्थान पर ऊ हो जाता है। तो इस प्रकार से विष्णुस्त्राता हरिष्येते, विष्णुस्त्राता हरिष्येते और शिवो अर्च, इससे जो सिद्ध होगा वो सूत्र कौन सा होगा, शिवो अर्च्य। कौन सा शब्द सिद्ध होगा, शिवो अर्च। तो विष्णुस्त्राता हरिष्येते और शिवो अर्च, यानी कि शिव जी अर्चनीय है। इन तीनों शब्दों की सिद्धियां इन 4 सूत्रों के माध्यम से हमें सिद्ध करनी है। आगे के सूत्र और सिद्धियों के विषय में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।